कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा कि कैलकुलेशन कैसे स्पीड बढ़ाएं हमारी मैथ्स में। तो बहुत सारा का ये रहता है कि कैलकुलेशन में उनको बहुत सारे के कमेंट भी आते हैं और बताते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में स्पीड नहीं बढ़ रही। तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी और कैसे आपकी तुरंत आप अगर प्रैक्टिस लगाओगे या कुछ भी मैथ्स में रिवाइज या प्रैक्टिस कुछ भी करोगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड 100% बढ़ेगी। जो मैं रूल जो फॉलो करता हूँ अगर आपने वो किए तो आपकी 100% ये बढ़ेगी आपकी। और मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे बढ़ती है और एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना चाहिए तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ। कैलकुलेशन स्पीड में आपको ऐसा ही नहीं कि आपको एक दिन इसकी रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कैलकुलेशन स्पीड की, और आपको इसमें तभी बढ़ पाएगी क्योंकि 1 से 1.5 घंटा आपको इस पर, आधा घंटा भी अगर आपने दिया इस पर जो मैं बताऊंगा उस पर, तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड 100% बढ़ेगी। तो कौन कौन से, तो सबसे पहले कैलकुलेशन स्पीड आपको कैसे बढ़ेगी, तो सबसे पहले आपको क्या क्या याद रखना है। पहले पॉइंट है आपका, पहले पॉइंट पर आपको स्क्वायर याद करने हैं। जी हाँ, ये क्या है दोस्तों, स्क्वायर आपको सबसे पहले कहाँ तक याद करना है, तो आपको 1 से 100 तक, आपको इसके 1 से 100 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं। फिर सेकंड नंबर पे आता है क्यूब। क्यूब अगर आप 1 से 25 तक कर लो तो अच्छा है, या फिर 20 तक कर लो, क्योंकि 1 से 25 तक ये पूछे जाते हैं क्यूब, कहीं से भी उठा के पूछ ले। ठीक है, तो और इनको कैसे करना वो भी मैं बताऊँगा आपको। अब तीसरे पे आता है आपके टेबल, जिसको हम पहाड़े बोलते हैं। तो टेबल कैसे, आपको टेबल आपको 1 से आपको अगर 20 तक याद है तो अच्छे है, और आगे भी कर सकते हो, लेकिन 1 से 20 तक आपको 100% करनी। और 1 से 20 तक ऐसा नहीं कि आपने सीधी सीधी और उल्टी दोनों आपको याद रखनी है इसमें, क्योंकि आपको कोई सा, जैसा कि कोई सा भी आपको नंबर दे दिया, जैसा कि 97 एट जाए 97, जैसा कि कितना होता है 9 एट जाए कितना होता है, 19 एट जाए कितना होता है। तो ऐसे आपको कोई सा भी अगर आ जाता है तो आप उसका तुरंत बता सकते हो। क्या, अगर आपको सीधी याद रहेगी तो आप सीधे नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको उल्टी भी याद रखनी चाहिए। तो ऐसे आपको करना है। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका फ्रैक्शन, परसेंट टू फ्रैक्शन। ये आपको इसको याद करनी है आपको 1 से 25 तक। आपको जैसे कि 1/1 कितना होता है, 1/2 कितना होता है, तो ऐसे आपको याद करनी है। जैसे 1/1 100% होता है, 1/2, तो ऐसे आप फ्रैक्शन टू परसेंट और आप परसेंट टू फ्रैक्शन दोनों आपको ये करना है और ये करना है, तभी आपकी दोस्तों स्पीड बढ़ पाएगी, तभी आप आगे कैलकुलेशन सुधार पाओगे। तो ये है जो आपके मेन जो मैंने बताए है वो। स्क्वायर 1 से 100 तक करना है आपके, क्यूब 1 से 25, 1 से 20 तक आपको टेबल करनी है, और परसेंट टू फ्रैक्शन में आपको करनी है। और क्योंकि ये वो जब तक आप ये इनकी बेसिक आपको ये नहीं करोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तब तक आप, जैसे कि अगर आपने परसेंट का अगर कोई सा भी टॉपिक आपने उठाया तो उसमें क्या होगा कि अगर परसेंट में अगर कोई सी भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई है तो उसको कैसे करना है। जैसे 5/3 आ गई तो आप 5/3 को आप कैसे करोगे, 5/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 60%। तो ऐसा ऐसा को अगर याद है आपको तो आप उसका कैलकुलेशन कर पाओगे, अगर नहीं आ गया तो आप बैठोगे कि 5/3 इंटू 100 करोगे, 100 करोगे, ऐसा करोगे तो इसमें क्या आपके टाइम बढ़ेगा। और आपके SBI क्लर्क या बैंकिंग की कर रहे हो तो उसमें तो आपको चाहिए ये। तो इसलिए आपको इसके फ्रैक्शन तो याद रखनी चाहिए, और टेबल 1 से 20 तक, क्यूब, स्क्वायर, ये आपके करनी है। अब दोस्तों ये आपको करने के बाद आपको क्या करना है, इनकी रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे, आपको पढ़ना है इनको, जैसे कि स्क्वायर कैसे करना है। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन स्क्वायर की। तो स्क्वायर को कैसे करते हैं, स्क्वायर में जैसे 1 से 100 तक करने हैं आपको। तो जैसे कि 2 से 4 6 ये तो आता ही है आपको, है ना। 20 तक भी आता होंगे आपको, 20 तक, 20 तक कोई भी हर कोई कर लेगा। 21 से बहुत सारों को दिक्कत आती है। तो 21 से क्या करते हैं, 21 से आपको क्या करना है, जैसे कि 20 का 400 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको 21 का करना है। तो 20 से जैसे कि 21 का 441 होता है। ऐसे आपको क्या करना है, इनको जैसे कि आपने एक बार इनको लिख लेना आपको, जैसे कि 21 से 441, 22 का 484, 23 का 569, ऐसे ऐसे लिख लेना। इनको लिखने के बाद आपको इनको रोज़ आपको पढ़ना है। या तो आप इनको लिख कर आप अपने जहाँ पर भी आप लाइब्रेरी या कहीं पे भी आप अगर करते हो वहाँ पे अगर आप
अगर वो कोई सा भी चार्ट या कुछ भी लगा लेते हो तो अच्छी बात है। तो उससे क्या होगा कि आपका अगर खाना भी खा रहे हो, कहीं भी आप कर रहे हो, तो अब वहाँ पर आपका वहाँ ध्यान चला जाएगा कि अरे यार 21 का तो ये होता है, 441, 23 का ये होता है, 569। तो ऐसा आपको याद रहेगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको टेबल तो आप कर ही लोगे, क्यूब भी ऐसे ही आपको करने हैं और स्क्वायर भी ऐसे ही करने हैं। तो ये तो था आपका स्क्वायर से क्यूब, स्क्वायर क्यूब टेबल। जब तक इन पे ये नहीं करोगे तब तक आप, अब बात आती है आपकी प्लस माइनस की, इनटू की। तो वो कैसा करना है, तो जैसा कि प्लस माइनस में जैसा कि मैंने एक से 9 तक आपको कैसे भी जैसे नंबर याद रखनी है। बहुत सारे क्या करते हैं, उंगली पे जोड़ते हैं। उंगली पे आपको इसका उंगली का उपयोग ही करना ही नहीं है आपको। एक से 9 तक जैसे मैंने कोई सा भी नंबर दिया, 8 6 कितना होता है 14, 6 5 कितना होता है 11, ऐसे याद रहना चाहिए आपको। 6 5 11 होता है। ये कैसे होगा, तो जैसा कि दोस्तों मैंने कोई सा भी यहाँ पे लिखा आपको, जैसे कि 965, 565, 865, 765, 869, 101, ऐसे मैंने नंबर लिखे। तो अब इनमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। कैसा आता है, जैसे कि 6 5 11, 4 13 3 81, 9 10 14, ये हो गए। 5 5 0 81, 6 6 12 13 3 81, 7 7 14 15 1 16, ऐसा 0 81, 6 1 7, 8 1 9। तो ऐसा आपको तुरंत टाइम नहीं है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको कि कैसे आपको कैसे करना है कैसे, क्योंकि ये कैसे होगी, तो इसका आपको प्रैक्टिस आपको करनी है इसकी। जैसे कोई सा भी नंबर ले लिए आप, तो कोई सा भी नंबर ले लो ऐसा आपको, और इसकी रोज़ प्रैक्टिस लगाओ। जैसे मैंने अभी आपको बताया नहीं, ऐसे आपको करना है। जैसे कोई सा भी आप नंबर लिख लो 185 और इनको जोड़ो, और एक से जो 9 तक है आपको इनको आप आपस में आपको जोड़ना है। जैसे कि 8 6 14 होता है, 9 6 कितना होता है, 7 6 कितना होता है, इतना होता है। अरे यार 8 6 14 ऐसा होता है, 9 से ऐसा इतना होता है, 9 6 इतना होता है, और 7 6 12 13 इतना होता है। तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो ऐसा आप अगर याद करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन तभी आपकी स्पीड तभी बढ़ पाएगी, और तभी आप मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन बढ़ पाएगी, वरना आप पीछे रह जाओगे अगर आपने सबसे बेसिक यही रहता है इनका कि स्क्वायर क्यूब टेबल फ्रैक्शन टू परसेंट टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो आप। तो कैलकुलेशन के लिए ये है खास जो दोस्तों मैंने बताया। अब माइनस के लिए भी आपको बता देता हूँ। माइनस, जैसे माइनस में क्या होता है कि बहुत सारे, प्लस माइनस का वही है। जैसे कि आपको इसको ही आपको 9 6 5 माइनस 5 6, गलती हो गई, 9 6 5, ये होगा 9 6 5, माइनस करना है 5 6 5। तो इसको आपको ऐसे जल्दी, इसको ऐसे ही करना है आपको। जैसा आप वैसे करते हो ना, वैसे आपको इनको माइनस करना है। तो ऐसा आप इसको जैसे प्लस माइनस में वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है नहीं। तो ऐसा आपको इनको करके रखना है, और स्पीड आपकी तभी बढ़ पाएगी। स्क्वायर क्यूब आपको जब तक आप टेबल ये याद नहीं करोगे तब तक आपकी, अब बहुत सारों को क्या आता है, मैं स्पीड बढ़ाने की बताता हूँ। अब आपको बताता हूँ मैं मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई जैसे कि कोई सा नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं 21 इंटू 11 का ये नंबर ले लिया मैंने। तो इसमें कैसा करना है, जैसा कि आपको इसमें ध्यान से देखना आपको कैसे करना है। जैसे ये 11 इंटू ए, तो इसको आप इसको तो आगे आप ऐसे कैसे लिख दो, 1 है जो 1, फिर इसको आपस में प्लस कर दो इसमें। जैसे 2 ने कितना होता है 3 3, और फिर ये 2 है लास्ट में, तो इसको 2 को ऐसे कैसे लिख दो। तो ऐसा 2 3 1 आपका आ जाए। जैसे दूसरा कोई सा भी नंबर ले लेता अपन, एक और 62 इंटू 11। तो 62 में 11 ये जैसा कि 2 ऐसे कैसे लिखना आपको, फिर इन दोनों को आप प्लस कर दो। तो 6 2 8, फिर 6 का ऐसे कैसे ही आ जाएगा, तो 6 8 2 ऐसे आ जाएगा। तो ऐसा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। इनकी शॉर्ट तरीके ऐसे ही है। इसका मेरा वीडियो भी डला हुआ है, तो आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। तो ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं, इनको जोड़ने बैठ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 11 का पहाड़ा बोलेंगे तो फिर करेंगे। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे है, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपको 99 का कोई सा भी नंबर में आपको अगर करना है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 62 इंटू 99। अब इसका आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सारे क्या है कि वो करने बैठ जाएंगे, 9 का पहाड़ा बोलेंगे फिर ऐसा करेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसको। ये जो है इसमें आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कैसे करना है कि जैसे कि इसको तो 10 में से माइनस करना है, इसको आपको 9 में से माइनस करना है। जैसे 10 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 9 में से 6 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। फिर आपका ये जो 62 है, 62 में से आपको क्या करना है, 1 माइनस करना है आपको। तो इसका
कितना हो जाएगा 6138। अगर आपको इसको करना है चाहो तो इसको जैसे कि आपको अगर प्रूफ देखना है तो प्रूफ जैसे कि आपको यहाँ पर क्या करेगी, बहुत सारे इसको 99 की अगर टेबल नहीं आएगी तो 9 का करेगी, तो 9 दूना 18 के 8 10 में ये 54 है 57 आ जाएगा। फिर इसका 9 में करेगा तो 8 इसका हो जाएगा 9 4 55। तो ऐसा करेंगे, फिर उसका जोड़ेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे इसका 6138 आया, ये जोड़ने में यहाँ पे मिस्टेक हो गई तो 6138 आएगा। तो ऐसे आप 6138 अगर प्रूफ देखना है तो ऐसे कर सकते हो। जैसे कोई सा भी नंबर एक और ले लेते हैं हम, जैसे कोई सा भी ले लेते हैं अभी 21 × 99 ले लेते हैं। तो इसको करना है तो आपको क्या करना है, 10 में से 1 गया आएगा तो 9 बजेगा, ठीक है। फिर 9 में से जो जाएंगे तो 9 8 2 यहाँ पे 7 आ जाएंगे। फिर 21 में से आपको 1 माइनस करना तो यहाँ पे 20 आ जाएंगे। तो ऐसा 2079 आ जाएगा। ये तो हो गए दोस्तों 99 का। आप जैसे कि बड़ा नंबर लेना है कोई सा आपको, जैसे कि 109 × 107 लेना है। अब इसका मल्टीप्लाई करने में बहुत सारे क्या बैठ जाते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो फिर इसका कैसे है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इसकी मेरे को आती है इसलिए मेरे इसको बताएं। तो ध्यान से देखना आप कैसे की करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, 9 की टेबल तो आती होगी, 7 की भी आती होगी। तो आपको क्या करना है, 9 7 आपको मल्टीप्लाई करना है 9 और 7 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 9 7 63, ठीक है। 9 7 63 आ गया, ये 63 लिख दिया आपने। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को फिर आपको जोड़ना है। जोड़ोगे तो आप कितना आएगा, यहाँ पे 16 आएगा, ठीक है। 16 आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें एक आपको 16 आएंगे, फिर इसके बाद आपको 1 लगा देना है। इसमें 1 अपने आप ऐसा ही लगा देना है। तो ये आपका 1166 आपका आ जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेशन भी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा। तो जैसे कि एक और नंबर ले लेता हूँ मैं से, जैसे कि 108 × 109 ले लेता हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, जैसे कि मैंने इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने को बोला, तो मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 72 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो आप 17 आ जाएगा। फिर 1 लगा दो तो 11 7 7 2 आ जाएगा। तो ऐसे अगर किसी भी संख्या की आपको अगर 3 संख्या दी हो, 3 दोनों तरफ 3 3 संख्या दी हो, तो उसका अगर आपको कैलकुलेशन करनी है या मल्टीप्लाई करना आपको, अगर कोई सा भी कहीं में भी आपको अगर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। 109 108 109 सबसे पहले आपको उनको मल्टीप्लाई कर दो, फिर उन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने के बाद उसका बाद आपको 1 लगा देना है। जैसा कि आपने 11 में किया ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। इससे दोस्तों अगर आपने इनकी रोज़ प्रैक्टिस की अगर, तो आपके 100% पे ये बढ़ जाएगी। मेरी कैलकुलेशन ऐसे बढ़ी है, तो आप भी ऐसे अगर इनको फॉलो करते हो, स्क्वायर क्यूब टेबल और परसेंट अगर ये करनी है। और इस सबसे खास बात जो रहती है वो रहती है प्रैक्टिस। आपको इनकी रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो आपका कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा और प्रैक्टिस ज़रूरी है। रोज़ अगर आधा घंटा भी अगर इन पर आपने प्रैक्टिस लगाई तो अच्छे रहेगा, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस सबसे बात, क्योंकि ये आपको अगर रोज़ नंबर याद करना चाहिए। स्क्वायर आप एक दिन याद कर लो, दूसरे दिन भूल जाए, तो रोज़ आपको इसका स्क्वायर क्यूब टेबल सबकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसा आप इनकी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसे आपको समझ में आएगी कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो और मल्टीप्लाई प्लस माइनस कैसे कर सकते हो, बड़े से बड़े नंबर को कैसे कर सकते हो। तो ऐसे अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को अच्छा सा कमेंट लिखना। अगर वो कोई सा भी डाउट हो आपको तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।